हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैसर आया कि 57 साल से लगातार इस ज़मीन पर बैठकर मदनी आका का जिक्र, मेरे आका के ग़ुलामों का जिक्र समाअत कर रहे हैं। एक कलाम हुजूर ताजुल शरिया का शुरू में, उसके बाद एक खूबसूरत नात मेरे आका करीम की बारगाह में मंजूम खराजी अक़ीदत के तौर पर पेश किया और मुंतज़मीन इजलास की ढेर सारी दुआएं, उलमाए कराम जो शहर सहसराम से निस्बत रखते हैं उनके कदम की बरकतें हासिल की। आप हज़रात को मालूम है कि 4 रोज़ा ये महफिल है, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें यहाँ पे तशरीफ़ लाने का अज़ीमुशान उन्हें मौका मैसर आता है। मैं ये के बाद दीगरे सबके अस्माए ग्रामी को आपके हवाले करूँगा। मुंतज़मीन की तरफ से जो भी जलसे की कामयाबी के आईन और आर्टिकल हैं, लॉ हैं, उस पर अमल करना है। देखें, आप अगर एक आशिक़ रसूल हैं तो आशिक़ रसूल होने का सबूत भी आपका किरदार देता नजर आए। हम तकरीबन जंग आज़ादी के बाद से नारे लगा लगा के हमने बताए हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, नारे लगा लगा के हमने बताए हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं। हिंदुस्तान के तकसीम के बाद से हमारा किरदार पता नहीं कहां पड़ गया। अगर हम नारे न लगाएं तो लोग समझ नहीं पाते कि ये आशिक़ रसूल हैं। हमारा किरदार हमारी आवाज से यकसर मुख्तलिफ है। मालूम है नबी का आशिक़ कैसे होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हरम नबवी में तकरीर फरमा रहे थे। ये उलमा बैठे, मशाइख बैठे और मुंतज़मीन बैठे, मेरी बात को गौर से सुन लें। मेरे आका हरम नबवी में तकरीर फरमा रहे थे। दिन जुमा का था। सहाबा पहली सफ में, दूसरी सफ में, तीसरी सफ में बैठे हुए थे। अचानक जो लोग बाद में आए नबी की महफिल में, नबी की इक़्तिदा में नमाज जुमा अदा करने के लिए, बहुत पीछे थे, तो वो यकबारगी आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ वो पहली सफ तक पहुंचना चाहते थे। इतना ज्यादा भीड़ का रेला हुआ कि सफ़ें मुंतशिर हो गई। नबी के गुलाम एक दूसरे पे चढ़ करके आगे बैठना चाहते थे। मेरे आका ने अपनी तकरीर रोक करके जुमला इरशाद फरमाया, उसे सुन ले। मेरे आका फरमाते हैं, खबरदार, जो जहां है वहीं पर बैठ जाए। आशिक़ रसूल किसे कहते हैं? जो जहां है वहीं पर बैठ जाए। नबी के गुलाम जहां थे वहीं पर बैठ गए। नबी का एक गुलाम वहां था जहां लोगों की चप्पलें रखी जाती हैं, वहीं पर बैठ गए। तकरीर खत्म की मेरे आका ने। नमाज जुमा की अदायगी के बाद जब नबी के गुलाम बाहर निकलने लगे तो लोगों ने क्या देखा कि एक साहब चप्पलों पे बैठे हुए। बोले, आप उठते क्यों नहीं? वो बोले, मुझे नबी ने बिठाया। किसे कहते आशिक़? बोले, मुझे नबी ने बिठाया। उमर फारूक आजम आ गए। बोले, इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो किसी ने कहा, ये उठते ही नहीं है। उमर फारूक आजम कहते हैं, उठते क्यों नहीं? कहते हैं, मुझे नबी ने बिठाया। तुम्हारे जलाल के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन ए उमर, मुझे नबी ने बिठाया। मेरे आका तशरीफ लाए और फरमाया, क्या बात है? कहा कि हुजूर, ये आपके गुलाम बैठे हैं, ये उठ नहीं रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, उठते क्यों नहीं? खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, बैठे क्यों थे? तो फरमाते, हुजूर, मैं यहां तक पहुंचा था तब आपकी आवाज आई थी, जो जहां है वहीं पर बैठ जाए। मैं यहीं था, यहीं पर बैठ गया। बड़ी कोशिश की लोगों ने मुझे उठाने की, लेकिन मैंने कहा, मुझे नबी ने बिठाया है। मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गई। मेरे आका ने अपने गुलामों को देख के जुमला इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अगर ये जज्बा तुम्हारे दिल के अंदर बाकी रहेगा, जो जज्बा मेरे इस गुलाम के अंदर था, अगर ये जज्बा तुम्हारे दिल के अंदर बाकी रहेगा तो तुम ही कामयाब रहोगे। बहुत ज्यादा हम हंगामा ना करेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, अगर नबी का इश्क हमारे सीने के अंदर मौजूद है। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जरा वक्त भी चाहिए आपको मुअज्जिन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए। इश्क रसूल किसे कहते हैं? कभी महसूस किया है? महसूस किया है। हमने कहा आप आशिक़ रसूल हैं और आपने जिंदाबाद के नारे लगा दिए। आपने मेरे बारे में कहा, मेरे भाई अख्तर भाई का जो भी गुमान है, मैं तो कतान अपने इस
मोहसिन दोस्त के पैर के धोवन के बराबर नहीं हूं मैं। आशिक रसूल तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आशिक नबी का होता भी बड़ा निराला। मालूम है किसे आशिक कहते हैं? मदीने शरीफ में। आखिरी बात कर दूं, बैठे रहिएगा, जोर से न बोलिएगा। मुझे आपके चेहरे की बशाशत बताएगी कि आप आशिक रसूल हैं। समझ रहे हैं आप? अगर पूरी उम्र आप ना बोलें तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आपके चेहरे की तब्दीली में आपके दिल की तब्दीली के बाद देखना चाहता हूं। मेरे आका की बारगाह में गुलाम आए, इत्तेफाक से उनकी उंगली का में एक कलर लगा हुआ था, पेंट लगा हुआ था मेहंदी जैसा। मेरे आका फरमाते इधर आओ, ये क्या है? तो वो कहते हैं सरकार मेरी बीवी मेरी बच्चियां घर में बैठ करके वो मेहंदी जैसा एक कलर लगा रही थी, जीनत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आराइश के लिए, मेकअप के लिए। तो इत्तेफाक से मेरी बीवी ने या मेरी बच्ची ने मेरी उंगली में इसे लगा दिया। मेरे आका फरमाते हैं ये एक ऐसा कलर है जिस पर पानी डालोगे तो उसका असर अंदर तक नहीं जाएगा। ये तुमने बड़ा गजब किया, ये तुमने कैसे इस्तेमाल कर लिया? वो कहते सरकार मेरी बच्ची की मोहब्बत थी, मेरी बीवी की मोहब्बत थी, मैंने इसे लगा लिया, मैंने मना नहीं किया। मेरे आका फरमाते हैं जरा ये बताओ कि इसका असर कितने दिन तक बाकी रहेगा? इसका असर कितने दिन तक बाकी रहेगा? वो कहते हैं सरकार कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे इसे छूटने में, 2 हफ्ते लग जाएंगे इसे छूटने में। मेरे आका नाराज बहुत हुए, अपने गुलाम से फरमाया उठो और इनको उठाओ यहां से, इनको मेरे शहर मदीने शरीफ के बाहर जंगलों में छोड़ दो, रेगिस्तान में जाके छोड़ दो। सुनो, जब तक ये धब्बा ये कलर ये मिट नहीं जाता है मेरे सामने आना मत, मेरे सामने आना मत। इतना कहा, नबी के उस गुलाम ने उसके बाजू पकड़े, उसको उठा करके मदीने शरीफ के बाहर जाके छोड़ दिया। वो वापस तशरीफ लाए। अभी वो नबी की बारगाह में जैसे ही पहुंचे थे, पीछे पीछे वो भी आ गए। मेरी बात समझ रहे हैं? पीछे पीछे वो भी आ गए। लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो अभी आ गए, ये तो 2 हफ्ते के बाद इनको आना चाहिए था। उनकी आंखें अश्कबार थी, आंख से आंसू निकल रहे थे। नबी ने उन्हें करीब बुलाया और फरमाया तुम अभी कैसे आ गए? वो धब्बा तो 2 हफ्ते के बाद मिटने वाला था। वो रोने लगे, बोले सरकार वो धब्बा मिट गया, वो धब्बा मिट गया। मेरे आका फरमाते हैं कैसे मिट गया? मुझे दिखाओ। जब हाथ की उंगलियां खोली तो पट्टी बंधी हुई थी। जब उसको गौर से मेरे नबी ने देखा, पट्टियों को खोल करके, तो उंगली नहीं थी, वहां गोश्त के लुथड़े की एक अलामत मौजूद थी। आप बैठे रहिएगा, बैठे रहिएगा, मैं खुशखबरी आपको दे दूंगा। भाई मोहतरम हाफिज अनवार साहब किबला के साथ में मोहतरम अशरफी साहब किबला हैं, मोहतरम निजामुद्दीन रिजवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला बरेली शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, मुझसे मिल लीजिएगा। सुभान अल्लाह। एक नारा आप भी लगा दें, हजरत के इस्तकबाल में एक नारा आप भी लगा दें, ताकि मालूम हो कि आप मेजबानी के उसूल से वाकिफ हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे आका ने अपनी उंगलियों की दर लाओ। जब मुट्ठी बंधी उसे खोला तो पट्टी बंधी हुई थी। मेरे आका फरमाते ये पट्टी कैसी से खोलो। जब पट्टी खोला तो मेरे आका की आंखें भीग गई। किसे कहते हैं? आशिक रसूल। मेरे आका की आंखें भीग गई। मेरे आका फरमाते ये उंगली तुम्हारी कहां गई? तो वो रोने लगे, बोले सरकार आपने कहा था 2 हफ्ते के बाद आना, जब तक ये कलर छूट ना जाए मैं तो 2 घंटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। 2 हफ्ता बहुत होता है। मैं मदीने शरीफ की सरहद से बाहर गया, 2 बड़े बड़े पत्थर मैंने ढूंढ करके, एक पत्थर पे मैंने अपनी ये उंगली रखी, दूसरे पत्थर से इसे कुचलता रहा। उस वक्त तक कुचलता रहा जब तक ये उंगली गायब नहीं हो गई। सरकार अब यहाँ पर सिर्फ एक निशान बाकी है। मैंने उसको अपने जिस्म से अलग कर दिया।
जो चीज मेरे आका की बारगाह की हाजिरी की रुकावट का सबब बनी हुई थी। मेरे आका ने अपने इस गुलाम के अंदाजे इश्क को देखा तो फिर फरमाया, मेरे आका ने, मेरे गुलामों, अगर यही जज्बा तुम्हारे अंदर बाकी रहेगा तो तुम ही कामयाब रहोगे। समझ रहे हैं आप इश्क रसूल किसे कहते हैं? दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को पाक फरमा दे और इस दिल को नबी की मोहब्बत का वो एक एटीएम बना दे, नबी की मोहब्बत का एक दफीना इसमें हमें संभाल करके रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ। फिर नबी की नात पढ़ें आप। ये नात क्या है उसे सुन तो ले, पहले समझ लें, फिर गाहे बगाहे सुभान अल्लाह कहें। नात बड़े बड़े लोगों ने पढ़ी है। अल्लाह के नबी के चेहरे मुक़द्दस को देख करके, चेहरे अक़दस को देख करके 34 लोगों ने मदीने शरीफ में नाते पाक लिखी भी है और पढ़ी भी है। 34 लोगों ने, 34 लोगों ने, जिनमें 8 औरतें थी जिन्होंने नबी के चेहरे को देख के नाते लिखी हैं और नाते पढ़ी हैं। नाकिदे फन डॉक्टर अल्लामा कौकब नूरानी साहब ने अपनी किताब में इसकी तहकीक किया पाकिस्तान के कि 34 लोग थे जिन्होंने सरकार को देख के नातें पढ़ी हैं। ये नात क्यों पढ़ी जाती है मालूम है? कुछ लोग सोचते हैं यार कि सुभान अल्लाह कहेंगे तो शायर कामयाब हो जाएगा, पैसे देंगे तो शायर लोग दौलतमंद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नारे लगाएंगे तो हमारी आवाज मुतासिर हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा? पैसे इनको मिलेंगे, शोहरत इनकी बढ़ेगी, मकबूलियत का चिराग इनकी रोशनी बिखेरेगा, हमें क्या मिलेगा? अगर एक मरतबे सिर्फ एक आदमी दिल से सुभान अल्लाह कह दे तो मैं बता दूं कि तुम्हें क्या मिलेगा। एक आदमी बोल दे सुभान अल्लाह, एक आदमी बस बैठे आप, मुझे सिर्फ आपकी सांस की आवाज मिलनी चाहिए बस। मैं बता दूं नात पढ़ने वाले को मिलता है जो कुछ मिलता है, नात सुनने वाले को क्या मिलता है बता दूं। दौर उमर फारूक आजम का है, आखिरी बात, दौर उमर फारूक आजम का है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है उमर फारूक आजम की। मदीने शरीफ में होलिया बदल के टहलते थे, अचानक एक घर के अंदर से आवाज सुनी। रात के आखिरी हिस्से में आपने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन? तो उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैं उमर फारूक आजम हूं, दरवाजा खोलो। उस औरत ने कहा कि उमर फारूक तो मुसलमानों के बादशाह का नाम है, रात के आखिरी हिस्से में उमर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहा है? उमर फारूक आजम कहते हैं कि उमर मुसलमानों के बादशाह का नाम नहीं है, उमर तो मदीने वाले के फकीर का नाम है, नबी के दर के चाकर का नाम है, दरवाजा खोलो। उस औरत ने दरवाजा खोला, उमर फारूक आजम ने सलाम किया और अंदर दाखिल हुए। एक सवाल किया उस औरत से, ये मेरे भाई अपने 2 कमजोर पैरों पे खड़े हैं, अल्लाह इनके इस खड़े रहने को कबूल फरमा ले। आमीन कह दें, आमीन कह दें, नुकसान क्या है इसमें? आमीन दिल से आमीन कहें। हो सकता है कि इनके यहाँ पर इस अदबी तौर पर खड़े रहने की बरकतें हमारे हिस्से में भी आ जाए। मैं इनको गवाह बना के एक बात करता हूँ। उमर फारूक आजम कहते हैं, ऐ औरत, अहले मदीना सो रहे हैं, मदीने वाले सो रहे हैं, तू क्यों जाग रही है? भाई देखें, तू क्यों जाग रही है? उसने कहा, ऐ उमर, मैं सूत काट रही थी। सूत समझते हैं? वो कपड़े वगैरह बुनने वाले जो धागे होते हैं। मैं सूत काट रही थी। उमर फारूक आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ औरत, जो आवाज मैंने बाहर सुनी है वो सूत काटने की नहीं है, वो सूत काटने की नहीं है, जरा ये बता वो आवाज कैसी थी? उसने कहा, ऐ उमर, मैं सूत भी काट रही थी और मदीने वाले की नात भी पढ़ रही थी। जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं सूत भी काट रही थी और मदीने वाले की नात भी पढ़ रही थी। वक्त का इतना बड़ा बादशाह, मुस्तशरिकीन यूरोप ने कहा था लंदन में कि अगर उमर फारूक आजम 10 साल तक और जिंदा रहते तो दुनिया से ईसाई मजहब का खात्मा हो जाता। इतना बड़ा बादशाह उमर फारूक आजम 2 जानू जमीन पर बैठ गए, जमीन पर, और रो के कहने लगे, ऐ औरत, जो नात तू पढ़ रही थी मुझे भी सुना दे, मुझे भी सुना दे। उसने कहा, क्यों? ऐ उमर, तुझे क्यों सुनाऊं? तो उमर फारूक आजम ने रोते हुए कहा, ऐ औरत, हो सकता है कल मैदान महशर में अल्लाह तुझे नात पढ़ने के सदके में बख्श दे,
तो ये भी हो सकता है अल्लाह मुझे नात सुनने के सदके में बख्श दे। मुझे बताएं सहस्राम वालों, क्या इससे बड़ी भी कोई नेमत है कि अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, नबी की मोहब्बत में बख्श देगा, नबी के शहर के तस्करे को सुन के मचलने की बुनियाद पर बख्श देगा। यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है मदीना शरीफ, लेकिन आप मचलते हैं अपने घर में, खबर होती है मदीना शरीफ की आका। तो ना सुन के मचला करें, आप बेचैन हुआ करें। यहाँ से मदीने मुनव्वरा के दरमियान जो गैपिंग है वो खत्म हो जाया करे, जो फासले हैं वो दूर हो जाया करें, जो यहाँ से मदीने मुनव्वरा की सरहदें हैं वो हमें करीब से करीब तर दिखाई देने लगे। अब मैं बड़े अदब के साथ में अगर मैं बड़ी खामोशी से 4 मिसरे पढ़ दूं तो किसी को एतराज तो नहीं होगा? सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मेरा काम है, मुझे सलीके से लोग पसंद है। बस कोई सुभान अल्लाह कहता है तो दिल कहता है कि इसने मेरे रब को पाक कहा है, अल्लाह इसके दिल को पाक कर देगा। मांगी हुई दुआ में ये जलवे खुदा के देख, बस बहुत है, एक आदमी सुभान अल्लाह कह दिया बहुत है। मांगी हुई दुआ में ये जलवे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफा का वसीला लगा के देख। मांगी हुई दुआ में ये जलवे खुदा के देख, बस नामे मुस्तफा का वसीला लगा के देख। किसने कहा कि तेरा मरज ला इलाज है, जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। किसने कहा कि तेरा मरज ला इलाज है, जा जा एक बार मेरे नबी को बता के देख। और सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के देख। सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के देख। भाई अख्तर परवाज नईमी के बाद मेरा खूबसूरत भाई शायर इस्लाम जनाब मोहतरम इश्तियाक रहबर, जिनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर नबी की नात पढ़ें। वो इसी काम के लिए आया भी है। अगर वो अपने घर की बात करें, शहर की बात करें, कबीले की बात करें, मोहल्ले के खलीफा की बात करें, अपने अकरबा की बात करें, अपने मुतवस्सिलीन की बात करें, अपने सफर की सोबतों के तस्करे की फाइल खोल दें तो उनको उनके शहर वापस कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये नबी के शहर की बात करें तो या तो इनके साथ घर जाइएगा या फिर इनको अपने शहर से न जाने दीजिएगा।